रेलवे लगातार बेहतर यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में रेलवे द्वारा 12 अप्रैल से कार्य शुरू किया जाए। ऐसे में काफ़ी ट्रेनें कैंसल भी रहेंगी, जिसको पहले से रेलवे ने प्लानिंग करके कैंसल किया है, जिससे यात्रियों को दिक्कत न और लगातार सूचनाएं भी दे रहा है। ऐसे में हमारे साथ सीपीआरओ पंकज सिंह हैं। सर, अगर बात करें सर, ट्रेनें कितनी प्रभावित हो रही हैं और कब से कार्य चलेगा? सबसे पहले तो बात करेंगे कि गोरखपुर जो यार्ड है उसकी रिमॉडलिंग की जा रही है और 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इसकी प्री नॉन इंटरलॉकिंग होनी है और उसके बाद से 27 अप्रैल से 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग होनी है। तो इस दौरान ये कार्य किया जाएगा। इसमें जो प्रमुख कार्य है उसमें गोरखपुर और गोरखपुर कैंट के बीच में तीसरी लाइन का कनेक्शन भी किया जाएगा, यानी कि गोरखपुर और गोरखपुर कैंट के बीच में तीसरी लाइन संचालित हो जाएगी। इससे फायदा ये मिलेगा कि गोरखपुर कैंट को जो सैटेलाइट स्टेशन के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, तो वहां से गोरखपुर का आवागमन और आसान हो जाएगा और जो ट्रेनें कहीं ना कहीं गोरखपुर कैंट में विलंबित होती थी, वो विलंबन में कमी आएगी और जो आवागमन है ट्रेनों का काफी बेहतर हो सकेगा। इसके साथ ही डोमिनगढ़ के साइड में तीसरी लाइन बननी है, वो कार्य भी ऑलरेडी चल रहा है। उसके लिए प्रोविजन इस यार्ड रिमॉडलिंग के दौरान किया जाएगा, जिससे जब थर्ड लाइन का कनेक्शन हो तो वो इजिली हो जाए। साथ ही साथ जो नखा जंगल के लिए एक डबल लाइन बनी हुई है, उसके लिए एक प्रोविजन किया जाएगा इसके साथ ही। और सबसे बड़ा जो कार्य किया जाना है वो अभी गोरखपुर यार्ड में रूट रिले इंटरलॉकिंग का सिस्टम है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो आरआरआई बिल्डिंग है यार्ड के बीचों बीच में है, बड़ा सा पैनल लगा हुआ है जिसपे कई लोग कार्य करते हैं। अब ये पैनल हट जाएगा और ये बिल्डिंग जो है आरआरआई की, ये शिफ्ट हो जाएगी नए भवन में, जो कि ईआई भवन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जहां पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिजिटल हो रहा है, आधुनिक हो रहा है। जो पहले पैनल पे बैठ के ट्रेन का रूट सेट होता था, अब वो रूट केवल एक क्लिक से, माउस की क्लिक से सेट हो जाएगा। साथ ही साथ जो नई व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है और ज्यादा संरक्षित है, यानी कि और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अगर फ्यूचर में कोई एडिशनल अल्ट्रेशन यार्ड में करना रहे तो वो करना आसान है, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें मानवीय गलतियों की संभावना कम हो जाती है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काफी तेज कार्य करता है, जिससे जो ट्रेनों का संचालन है यार्ड में वो सुगम रूप से हो पाता है। लगातार जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसको कैटर करने के लिए अगर पिछले वित्त वर्ष से इस वित्त वर्ष की तुलना करें तो 18% से ज्यादा आरंभिक यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में रेलवे अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहा है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण यार्ड है, महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से सभी जगह के लिए ट्रेनें चलती हैं। तो इसकी रिमॉडलिंग की आवश्यकता काफी पहले से थी, जिसकी प्लानिंग लगातार चल रही थी। अभी जो एक कहीं ना कहीं एक ऐसा पीरियड होता है जिस समय यात्रियों की उतनी भीड़ नहीं होती है, तो इस पीरियड में इसका प्री एनआई और एनआई रखा गया है, जिससे कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। और इसकी प्लानिंग एडवांस में करके फरवरी में ही हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया था कि इस दौरान कौन कौन सी ट्रेनें नहीं चलेंगी। जो ट्रेनों का कैंसलेशन है या रूट डाइवर्जन है या फिर शॉर्ट टर्मिनेशन या शॉर्ट वर्जनेशन है, ये सभी चीजें डेट वाइज है, अलग अलग तिथियों में अलग अलग ट्रेनें कैंसिल हैं या डाइवर्टेड हैं। उनकी पूरी जानकारी तिथिवार न सिर्फ आप लोगों के माध्यम से हम लोग आम जन को पहुंचा रहे हैं, बल्कि जो हमारे सोशल मीडिया के आधिकारिक पेजेज हैं उनके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं। और इस संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए जो रेलवे का ऑथराइज्ड अपना वेब पोर्टल है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, या जो मोबाइल ऐप है हमारा एनटीईएस, इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे हेल्पलाइन नंबर है 139, इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि रेलवे सारी जानकारी साझा कर रहा है और अलग अलग तिथियों पे अलग अलग ट्रेनें प्रभावित हो रही अच्छा सर, अगर बात करें ट्रेनों का संचालन, जैसे वो जो यहाँ से बन के चलती हैं, जैसे आपने पहले से ये प्लानिंग कर ली थी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, लेकिन सर अगर अगर बात करें तो उस पीरियड में सर कितनी ट्रेनें, जैसे जहाँ दर्जनों ट्रेन चलती थी, कितने प्रतिशत ट्रेनें कम हो जाएंगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग डेट्स में है। जैसे शुरुआती दिनों में अगर बात करें 12 से लेके 16-17 तक, तो बहुत कम प्रभाव है। कोई भी जो मेजर ट्रेनें हैं वो सभी चल रही हैं।
और उसके बाद से ट्रेनों का कैंसिलेशन थोड़ा जरूर बढ़ा है, जिसमें ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। तो इसका डेट वाइज हम लोगों ने एक बनाया हुआ है डिटेल, वो सभी डिटेल आप लोगों को दे भी दे रहे हैं, उसको भी आप लोग चलाएं अपने चैनल के माध्यम से, जिससे ऑथेंटिक जानकारी, डेट वाइज जानकारी यात्रियों को मिल पाए। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम या एनटीईएस मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेनों की सारी जानकारी, चाहे वो डायवर्जन की हो, चाहे कैंसिलेशन की हो, सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, कार बड़ी तेजी से और प्रगति पे है। ऐसे में अभी तक कितने कार हो चुके हैं और कब तक ये पूरा हो जाएगा और इसकी क्या क्या व्यवस्था भी है? देखिए, रिमॉडलिंग से संबंधित जो पहले कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य कर लिए गए हैं। अब रिमॉडलिंग में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्री एनआई पीरियड में किया जाता है, जो कि जिसके लिए ब्लॉक्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ट्रेनें रेगुलेट की जाती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक चाहिए होता है वो कार्य करने के लिए। वो कार्य 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में किए जाएंगे, जो प्री एनआई के कार्य हैं, यानी कि नॉन इंटरलॉकिंग के पहले के। उसके बाद मेन नॉन इंटरलॉकिंग पीरियड शुरू होगा। उस दौरान जो मेजर वर्क और बच जाते हैं, वो मेजर वर्क जो है वो सब 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में किए जाएंगे। तो रेलवे की पूरी तैयारियां हैं, जो ईआई बिल्डिंग है बनकर तैयार है, जो बाकी जो पहले से प्रिपरेशन इन चीजों की सालों से चलती है और उसमें कार्य होते हैं, तो वो सभी कार्य जो पहले किए जाने हैं वो कर लिए गए हैं। जो प्री एनआई में किए जाने हैं वो अभी किए जाएंगे, फिर जो एनआई में किए जाने हैं, तो सारी प्लानिंग हो चुकी है। जो कार्य पहले किए जाने थे हो चुके हैं, जो होने हैं उसकी सारी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन को फिर से रिडेवलप किया जा रहा है और एक बहुत भव्य रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो रिमॉडलिंग का कार्य है ये और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जब स्टेशन बिल्डिंग बनकर नई तैयार हो तो उस समय यार्ड भी मॉडर्न होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी रिमॉडलिंग की जा रही है। ये हमारे साथ सीपीआरओ पंकज सिंह ने साफ तौर पर जिस तरह रेलवे का कार्य चल रहा, कार प्रगति पे है। आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।